हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन में। आज हम जो आज हम पीएससी के करंट अफेयर्स एवं राष्ट्रीय प्रदेश संविधान एवं संवैधानिक संस्थाओं का पेपर सेट लगाएंगे। ये इसमें करंट अफेयर्स भी सम्मिलित है। गुरु नानक देव की कौन सी जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया? ये नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। 550वीं इनकी जयंती थी, जहाँ पर गुरुदेव नानक की जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय सेवा सिग्मा संस्थान की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? ये की जाएगी लद्दाख में। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? ये की जा रही है हैदराबाद में। वर्ष 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ये किया गया है अक्की धाम नम्मी डोरी को। हाल ही में कैलाश जोशी जो इनका निधन हो गया है, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इनका कार्यकाल 1977 से 78 तक रहा। ये थे भारत में जब राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ तब जो भारत के मध्य प्रदेश राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ तब ये मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बने हुए थे। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं अभिजीत बनर्जी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2019 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? ये चुना है क्लाइमेट इमरजेंसी। किसी व्यक्ति को नहीं चुना है, इस बार उन्होंने एक एजेंसी को चुना है, जो कि अमेरिका की एजेंसी है। A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? ये बना है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, और ये मध्य प्रदेश के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, आंसर हमारा बी है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ये भोपाल में है, और भोपाल में ही हमारा राजीव गांधी विश्वविद्यालय है, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ये जबलपुर में है। किस भारतीय को पेटा के भारतीय पर्सनल ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है विराट कोहली को। हाल ही में संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया था। ये अगस्त के समय लगभग हुआ था। इसके प्रावधानों में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं था? इसमें श्रीलंका से आए हुए भारतीयों को शामिल नहीं किया गया है। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ये रहा 129वां। जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का COP25 किस देश में संपन्न हुआ है? ये हुआ है स्पेन में। टाइम्स पत्रिका की पर्सनल ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? ये चुना गया है ग्रेटा थनबर्ग को। भारत में एक प्रजाति है नेवला, इसके बालों की तस्करी चल रही थी। इस तस्करी को रोकने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य नियंत्रण ब्यूरो द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ये चलाया गया है ऑपरेशन क्लीन 8। भारत के किस राज्य को विश्व अवार्ड 2019 से प्रदान किया गया है? ये किया गया है उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट है बोगेनविले द्वीप की स्वतंत्रता किस देश की जन्म संग्रह कराया गया है? ये कराया गया है पपुआ न्यू गिनी। ये क्या है? ये यहाँ पर इस द्वीप पर स्वतंत्रता के लिए जन्म संग्रह कराया गया है। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने विधानसभा पारित समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों को सूची आदान प्रदान की गई है। क्या होता है? परमाणु हमारे जो प्रतिष्ठान इनके आदान प्रदान सूचियों का आदान प्रदान किया जाता है, और इस बार ये आदान प्रदान का क्रमांक था 29वां। 71वें राष्ट्र गणतंत्र दिवस अर्थात 2020 की बात चल रही है। ऐसे मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? जे आए थे जकार बोनलकारो, और जो अभी 2021 का गणतंत्र दिवस था 72वां, इस समय कोई भी अतिथि उपस्थित नहीं हुआ है। किस भारतीय पर्यावरणविद को टायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है पवन
सुखदेव को। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का पद्म विभूषण से नवाजा गया है? ये नवाजा गया है मैरी कॉम। इस फिल्म का इसमें एक उसकी पूरी फिल्म भी बनाई गई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का रोल निभाया था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 ग्रांड स्लैम टूर्नामेंट पुरुष विजेता कौन रहे हैं? ये रहे हैं नोवाक जोकोविच। मणि नामक मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ये किया गया है आरबीआई द्वारा। मनी है जैसे गूगल पे फोन पे होता है उसी की तरह। हाल ही में प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के लिए किस वैश्विक सम्मेलन COP13 का समायोजन किस स्थान किया गया है? यह किया गया है गांधीनगर, ये गुजरात में है। हाल ही में किस राष्ट्र ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली है? ये ली है मालदीव ने। मालदीव अभी इस राष्ट्रमंडल में सम्मिलित नहीं था, जिसने अभी हाल ही में इसमें सदस्यता ली। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 भारत किस स्थान पर रहा है? भारत रहा है 80वें स्थान पर। बौद्धिक संपदा सूचकांक मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा? ये रहा भारत का 40वां स्थान। अटल भूजल योजना के वित्तीय पोषण हेतु किस संस्थान से समझौता भारत सरकार ने किया है? भारत सरकार ने समझौता किया है वर्ल्ड बैंक से। विश्व हॉकी महासंघ के 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? मनप्रीत सिंह को भी चुना गया है और ईवाडे गुणे अर्थात AB दोनों को। लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? इसमें लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। लुइस हैमिल्टन को फायरबॉल के फार्मूला 1 के ड्राइवर के रूप में दिया गया जो फुटबॉलर में है, लेकिन भारत में इनको सचिन तेंदुलकर को लॉरेंस स्पोर्टिंग मैनेजमेंट का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में RK पचौरी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये पर्यावरणविद थे। चर्चा में रही कामला रेस किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ये किस राज्य का पारंपरिक खेल है? यह है कर्नाटका का। किस राज्य के मुख्यमंत्री को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ये दिया गया है सर्बानंद नोगोपाल। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये असम के मुख्यमंत्री हैं। केंद्र सरकार ने निम्न से किस अभयारण्य को पर्यावरण संवेदन क्षेत्र घोषित किया है? ये किया है हमारे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तीनों की संयुक्त योजना अनुसार तीनों राज्यों में कोई टच करता है। सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क करने वाला सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निःशुल्क करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है जकनवर्ग। एक्चुअल में ये एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर राजशाही शासन चलता है। लक्समबर्ग की राजधानी लक्समबर्गी है। यहाँ की जो मुद्रा है मुद्रा यूरो है, ठीक। और ये यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। कहाँ का है? यूरोप महाद्वीप का एक देश है। हाल ही में किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में बिमला जुल्फा को। हाल में किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के राज्यसभा में नामित किया गया? ये किया गया है रंजन गोगोई जो अभी जिनका शासन जिनका कार्यकाल पूरा हुआ था, बाद में इनको न्यायाधीश को राष्ट्रपति के राज्यसभा नामित कर दिया गया है। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक किस राजनेता के जीवन पर लिखी गई है? ये लिखी गई मनोहर पारिकर जो गोवा के मंत्री थे जिनका निधन हो गया था। और इस पुस्तक को लिखने वाले एक व्यक्ति का नाम है सदगुरु पाटिल। किसने लिखी है? ये लिखी है सदगुरु पाटिल ने लिखी है। किस पे लिखी है? किसकी? मनोहर पारिकर की जो बायोग्राफी है। हाल ही में किस राज्य के ने नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त किया? ये किया है उत्तराखंड ने। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 भारत की रैंकिंग क्या रही है? भारत की रैंकिंग रही 142। 19वें एशियाई खेलों का
आधिकारिक शुभांकन की घोषणा किसने की है? ये की है सभी चेन हांगकांग और लिनियन, उपरोक्त सभी ने। इनमें से किसे जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? किन्होंने शपथ ली है? ये ली है ये क्या गिरीश चंद्र मुर्मू ने। पेटा इंडिया द्वारा निम्न से किसे हीरो ऑफ द एनिमल्स अवार्ड से नवाजा गया है? ये नवाजा गया है नवीन पटनायक, और ये उड़ीसा के सीएम हैं। हाल ही में किस राज्य ने ESMM एक्ट पारित किया? ESMM मतलब एजेंटल मैनेजमेंट एक्ट, ये मध्य प्रदेश राज्य ने लागू किया है। हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किसे किया गया है? ये किया गया है संजय कोठारी को। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। हाल ही में किस देश की सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर किया गया है? इजराइल की। हाल ही में मुख्यमंत्री ने अर्थव्यवस्था की गति देने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। कितना का था? ये था 20 लाख करोड़ का। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर अवार्ड 2020 से नामित किया गया है? ये किया गया है उपरोक्त सभी को, दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद को। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है अमेरिका में? इसका संबंध इसमें चीन सम्मिलित है, और जो विश्व भर को इतनी बड़ी हानि को उठाना पड़ा कोरोना वायरस का, इस कारण नाराजगी से अमेरिका ने इस संधि से अलग होने की घोषणा की है। आपको हमारा ये पेपर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज 50 प्रश्न ही हल हो पाए हैं, 50 प्रश्न आगे कल की वीडियो में रहेंगे। धन्यवाद।